हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एग्ज़ाम फॉर्मूलेज़ को हम लोग मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि प्रोग्रेशन एंड सीरीज़ का चैप्टर चालू है। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल बेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, आईआईटी जेईई के लेवल के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पर फिलहाल मैं क्या सोच रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया है तो बेसिकली एनसीईआरटी से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बेसिक अगर हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी तो हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जेईई के सॉल्व कर पाएंगे। तो डायरेक्ट कहाँ पे डिफ़िकल्ट वाला स्टेप नहीं करते हैं, पहले इजी हम लोग जो बेसिक चीज़ है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अपना क्लियर कर लेते हैं। तो आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री इसलिए लिया है क्योंकि एक फार्मूला है, इसी फार्मूला करेंगे। मतलब फार्मूला को कैसे इसको हम लोग समझ के लेते हैं। वैसे तो हमारा प्रोग्रेशन एंड सीरीज़ का चैप्टर चालू है 11th का, उसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या दिया? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एलाइड एंड कंपाउंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एलाइड एंड कंपाउंड एंगल। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें कंपाउंड एंगल नहीं देखते हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग इसमें एलाइड एंगल्स देखते हैं। एलाइड एंगल्स, व्हाट इज एलाइड एंगल? एलाइड एंगल इज नथिंग बट सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल विच गिव्स 0 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। एलाइड एंगल वो एंगल होता है जिसका सम मतलब जोड़ने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे मुझे एंगल 0 डिग्री देगा या तो मल्टीपल ऑफ 90 देगा, या तो 0 होगा या तो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा, दैट इज π/2। तो एलाइड एंगल का डेफिनेशन ये बोलता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ये तो रहा इसका डेफिनेशन। अब फंक्शन, अब फंक्शन सोच के आपको लगेगा अरे भाई ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें फंक्शन कहाँ से आ गया? फंक्शन किधर से आ गया? ये तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल, कंपाउंड एंगल, ये सब। तो फंक्शन किधर आ गया? देखो, ये फंक्शन चैप्टर नहीं, ये फंक्शन के रिलेटेड नहीं, ये बेसिकली एक फंक्शन मैंने बनाया है जो कि पार्टनर फंक्शन और सेम फंक्शन को डिवाइड करता है। ये कहाँ कौन से भी बुक में आपको मिलेगा नहीं। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरा आइडिया है। ठीक है, ये मैंने इसको आइडिया को मैंने बनाया है, ये मेरा आइडिया, मतलब ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स है इसको समझने का। तो इसमें मैंने क्या बताया? फंक्शन इसमें दो टाइप के, एक पार्टनर फंक्शन है, एक सेम फंक्शन है। अब पार्टनर फंक्शन, ये जो पार्टनर फंक्शन है, इसको सुनने के बाद आपको क्या फील होता है? पार्टनर फंक्शन मतलब क्या है? पार्टनर फंक्शन इज नथिंग बट किसी का पार्टनर। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, साइन का पार्टनर क्या होगा? कॉस। साइन का पार्टनर कॉस का पार्टनर साइन, टैन का पार्टनर कॉट का पार्टनर टैन, कोसेक का पार्टनर सेग और सेग का पार्टनर कोसेग। तो ये होता है पार्टनर फंक्शन। ठीक है, तो इसे हम पार्टनर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब पार्टनर फंक्शन में क्या होता है? पार्टनर फंक्शन में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। क्या आता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। मतलब पार्टनर फंक्शन को कैसे पहचानना है? तो मतलब अगर पार्टनर फंक्शन में ऑड मल्टीपल है π/2 का, तो उसे हम लोग पार्टनर फंक्शन बोलते हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल आप देख रहे हो, साइन ऑफ π/2 + 30। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये जो π/2 है ना, यहाँ पे क्या लिखा? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो मतलब ये जो π/2 आप देख रहे हो, ये π/2, इसका कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट इसका 1 है। 1 दिख रहा है? देखो π/2 के बगल में क्या? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब क्या? 1। ठीक है,
तो π/2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसीलिए ये मेरा पार्टनर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। अब ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखो साइन का पार्टनर क्या है? कॉस है, तो कॉस आया, राइट हैंड साइड में कॉस आया, और ऑब्वियसली थीटा, दैट इज यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने 30 डिग्री लिख दिया। इसको हम लोग बाद में समझ के लेंगे, अभी तो फिलहाल मैं इन जनरली आपको बता के रखा हूँ। इसको हम लोग ना, ये जो डायग्राम मैंने बताया ना, इस डायग्राम से हम लोग इसको समझेंगे। अभी तो फिलहाल ये मेरा पार्टनर फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो सेम फंक्शन के इधर मैं जाता हूँ। सेम फंक्शन क्या होता है? जब मेरे सेम फंक्शन वो होता है जहाँ पे मुझे इवन मल्टीपल ऑफ π/2 मिलेगा। अगर मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सेम फंक्शन आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, साइन ऑफ π/2 + 30। अभी यहाँ पे देखो ये क्या है? 4 है। 4 क्या है? 4 मेरा इवन नंबर है। तो अगर मैं इसको समझ लो, इसको मैं कैंसिल भी करूँगा ना, यहाँ नीचे 2 है, अगर मैं इसको कैंसिल भी करूँगा तो क्या होगा? 2 ही पाई होगा ना, फिर से इवन ही बन रहा है ना मेरा, कैंसिल करने पे भी इवन ही बन रहा है। तो ये मेरा इवन फंक्शन है। साइन का अभी यहाँ पार्टनर देखने की ज़रूरत नहीं है, साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस आएगा, टैन का टैन आएगा, कॉट का कॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम फंक्शन है। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे ही इसको बता रहा हूँ। अभी हम लोग ये देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये साइन का कॉस, साइन का साइन आया। अभी देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आएगा? जैसे कि ये कॉस पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे समझ में आएगा हम लोगों को? तो ये डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम को समझो। ये देखो, ये डायग्राम आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 किधर स्टार्ट हुआ? 0 मेरा इधर है, ये मेरा 0 है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या मेरा, यही मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मैं बताता हूँ, ये मेरा 0 डिग्री है, और 0 से यहाँ पे देखो ये मेरा ऐसा है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा घुमाऊंगा तो ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 1 मतलब 4 क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 190 290। अभी यहाँ पे मैं शुरू से बता, एक और बार मैं बताता हूँ आपको, कंफ्यूजन करने के ना होगा हम लोग। ये देखो, ये क्या मेरा, यहाँ पे मेरा 0 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे 2 एक्सिस है, एक तो वर्टिकल एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री। देखो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ 0 से लेके 90 कितना होता है? 190, फिर 90 से लेके 180, ये क्या मेरा, ये मेरा 180 डिग्री है, ठीक है। 90 से लेकर 180, ये क्या होगा? 290 होगा, फिर 180 से लेकर यहाँ पे 270 होगा, तो 180 से लेकर 270 तक ये क्या होगा? 390 होगा, और 270 से लेकर 360 ये क्या होगा? ये होगा 490। मतलब यहाँ मेरे पास 490 है, 490 बनता है, तभी एक पूरा 4 क्वाड्रेंट बनता है हमारा, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। तो 0, ये मेरा 0 है, यहाँ से ऐसा मैं जाऊँगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मेरा 90 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मेरा 180 डिग्री, फिर यहाँ से ऐसा 270, फिर यहाँ तक 360 हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ये y एक्सिस है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये y एक्सिस है,
और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दैट इज 90 डिग्री को कट हो रहा है एक दूसरे को। अभी देखो ये तो रहा ये, अब मैं एक ये हम लोग लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पाई बाई 2। अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, अभी पहले हम लोग को ये देखना है ये कहाँ पे फॉल करेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैंने एक वो बनाया, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, तो ये मेमोराइज करना है हम लोग को क्वाड्रेंट वाइज, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, तो ऑल का ए इधर, ये ए एस, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल में क्या होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे पॉजिटिव होता है, सभी ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट में ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टैन और कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होगा, प्लस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, इसको आप याद करके रखो, ये स्टेटमेंट आपको ये डायग्राम बनाने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पाई बाई 2, तो यहाँ पे देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या दिया, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये क्या है, देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा पाई बाई 2 है, दैट इज 90 डिग्री। अब देखो ये माइनस थीटा दिया है, तो ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, ये क्या होगा, पाई बाई 2। अब यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा दिया है, माइनस मतलब क्या होगा, पीछे ये जो थीटा है माइनस थीटा है ना, तो माइनस मतलब यहाँ पे पीछे जाएगा, यहाँ समवेयर इधर किधर आएगा। तो ये जो है यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, दैट इज यहाँ पे आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो पीछे जाएगा ये। अगर यही पाई बाई 2 प्लस थीटा आता तो कहाँ जाता, ये पाई बाई 2 है, ये ऐसा जाता, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, तो यहाँ पे देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा फॉल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो सिंपल है, ऑब्वियसली ये क्या मेरा, ये मेरा पार्टनर फंक्शन है, कैसे, यहाँ पे देखो ये मेरा यहाँ पे 1 है, ऑड नंबर है, सब में ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन है तो ऑब्वियसली इसका पार्टनर फंक्शन बनेगा। उसके बाद क्या दिया, पाई बाई 2 माइनस थीटा दिया है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा कहाँ पे फॉल करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं मेरे, देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखो प्लस कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। प्लस नहीं भी लिखोगे चलेगा, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको समझने के लिए, नहीं भी लिखोगे तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा टेन थीटा, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो सभी यहाँ पे मेरे पॉजिटिव है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा को समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा,
देखो ये पाई बाई 2 है, प्लस थीटा कहाँ पे जाएगा, आगे बढ़ेगा ना, आगे बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे ऐड होगा तो प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ पे फॉल करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पाई बाई 2 प्लस थीटा फॉल्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। तो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन थीटा। टैन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस टैन थीटा, कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा सेक थीटा, और सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा इज नथिंग बट, यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। सिर्फ ये दो पॉजिटिव है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे देखो, जो भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया कैसा है, इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, इसको सिर्फ पहले समझ के लो। किसी भी चीज़ को मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप समझ के ले लोगे आसान पड़ेगा। अगर रट्टा मारोगे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब मैथ्स पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं। फिर तो वो वही हो गया हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह, मतलब इसको याद करो। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, मैथ्स है, तो इसको समझ के लेना है अपने को, ठीक है। तो मेमोराइज मत करो, समझ के लो। समझने के बाद थोड़ा आप इसमें ट्रिक्स लगा के इसको मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने ट्रिक्स ही बताए हैं, सब जो भी है ट्रिक्स है, ठीक है। और स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी। अब यहाँ पे देखो ये सब तो हो गया, अब यहाँ पे देखो छोटे छोटे फॉर्मूले, साइन ऑफ माइनस थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, इट इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा, इट इज नथिंग बट कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा, यहाँ पे देखो इसको मेमोराइज करने का देखो मैं ट्रिक्स बताता हूँ। tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस है, देखो यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी है ना, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो देखो सामने है, सामने मतलब न्यूमरेटर में प्लस दिखाई देगा और उसके डिनोमिनेटर में माइनस होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी है, तो क्या होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो सामने देखो यहाँ पे प्लस है tan a प्लस b, तो यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, उल्टा आएगा, इसका ऑपोजिट आएगा। न्यूमरेटर का ऑपोजिट डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, इतना आप ऐसे याद रख सकते हो आप। सिमिलरली यहाँ पे देखो tan ऑफ a माइनस बी, तो इसको कैसे मैं, तो यहाँ पे देखो tan ऑफ a माइनस बी, तो a माइनस बी है, तो न्यूमरेटर में माइनस सेम एज इट इज़ माइनस आएगा और डिनोमिनेटर में उसका ऑपोजिट, न्यूमरेटर का ऑपोजिट आएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो ये मेरा रहा एलाइड एंगल, ठीक है। कंपाउंड एंगल मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड एंगल लूँगा, ठीक है। ये पूरा एलाइड एंगल के बारे में था और कुछ स्पेशल फॉर्मूलेस थे, साइन कॉस टैन और टैन का, ठीक है, और बाकी सब एलाइड एंगल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। मेरे वीडियोस को आप लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस वीडियोस को, ठीक है। लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, उनको समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं मतलब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ पूरा जितना एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको समझ में आए, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, उनको, ताकि उनको हेल्पफुल हो, ठीक है। ज़रूरतमंदों लोगों को यहाँ पे शेयर कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।